दोस्तों नमस्कार। परफेक्ट पिक्चर में संजय सिंह। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैंने सोचा कि कर्तव्य पथ का दौरा किया जाए और देखा जाए कि देश की जनता किस तरह से आज़ादी के जश्न को मना रही है। अभी कुछ साल पहले तक इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था और अब इसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। तो मैंने जाकर देखने की कोशिश की है कि कर्तव्य पथ पे कैसा माहौल है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिल्ली और एनसीआर के इलाकों से ख़ास तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा स्त्री, बच्चे, महिलाएं, युवा, पुरुष सभी वर्गों के लोग, एक ज़बरदस्त उत्सव का माहौल था। लेकिन मैंने देखा कि कर्तव्य पथ पे कर्तव्य लोगों को याद नहीं था। कई मौके ऐसे देखने में आए कि वहाँ पर जिस तरीके की स्वच्छता, सफाई और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार की तरफ से बनाया गया है, उसका रख रखाव और उसके प्रति जो एक चेतना, जो एक लोगों के अंदर एक जिम्मेदारी का भाव होना चाहिए, उसकी मुझे थोड़ी कमी नज़र आई और यही मैंने वहाँ पर परखने की कोशिश की। मैंने देखा कि वहाँ पर कई जगह पर लोग खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। प्लास्टिक के पाउच और थैलियाँ वहीं पर कर्तव्य पथ पे कहीं भी मैदान में, घास के मैदान में, सड़क के ऊपर, फुटपाथ पर वो डाल रहे थे। दूसरी चीज़ जो मैंने देखी कि कर्तव्य पथ को जितना अच्छा डिज़ाइन किया है, वहीं कई जगह पर मुझे कुछ खामियां भी नज़र आईं। मैंने देखा कि कर्तव्य पथ पे जहाँ रेल भवन की तरफ, जहाँ राष्ट्रपति भवन का जो साइड है और जो जनपथ वाला क्रॉसिंग है, वो दो क्रॉसिंग जो है वहाँ पे तो इन्होंने सरकार की तरफ से अंडर पासेस बनाए हैं और वो अंडर पासेस का भी बहुत कम उपयोग लोग कर रहे थे। ज़्यादातर लोग सड़क को ही पार करके आर पार जा रहे थे और अंडर पासेस खाली पड़े हुए थे। इसकी वजह ये मुझे नज़र आई कि अंडर पासेस का डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि वो जो मुख्य मार्ग है उससे थोड़ा दूर पड़ते हैं और वहाँ तक जाने में लोगों को असुविधा महसूस होती है। अगर उन्हें, मुझे लगता है कि जो राजपथ, जो कर्तव्य पथ है, उसी के साथ ही उनको बनाया गया होता और पीछे घास का मैदान उनके कर दिया गया होता तो लोगों को ज़्यादा आसानी होती, वो दिखाई भी पड़ते। दूसरे जो साइन बोर्ड हैं वो भी अंडर पासेस को ठीक से इंगित नहीं करते हैं। उन्हें इस तरीके से सांकेतिक भाषा में लिखा गया है और इतने छोटे उनके शब्दावली है कि उससे लोगों को पता ही नहीं चलता, आम आदमी को मालूम नहीं चलता है ये संकेत अंडरपास का है। तो एक तो ये मुझे समस्या नज़र आई। दूसरी, अंडरपास जो दो बाकी क्रॉसिंग है, एक इंडिया गेट की तरफ की और एक उसके बीच की, तो वो दोनों क्रॉसिंग पे अंडर पासेज नहीं है। वहाँ पब्लिक पूरी तरह से सड़क को पार करती है और वहाँ ट्रैफिक को डिस्टर्ब करती है और भारी भीड़ कल के दिन मैंने देखी कि गाड़ियों को भी, पुलिस वालों को भी उनको कंट्रोल करने में, ट्रैफिक को नियंत्रित करने में और पब्लिक को सुरक्षित आर पार कराने में मुश्किल आ रही थी और जनता की भीड़ इतनी थी कि उसे कुछ कहना उचित नहीं समझा जा रहा था। चूँकि कल स्वतंत्रता का दिन था और प्रशासन नहीं चाहता था कि किस तरीके की रोक टोक की जाए। तो एक तो ये चीज़ मुझे समझ में आई। दूसरी जो मैंने देखी कि जो वहाँ पे दोनों तरफ जो झीलें बनाई गई हैं और उनमें जो फव्वारे लगाए गए हैं वो चालू हालत में नहीं थे और पानी जो है स्टेगनेंट था और उनमें भारी संख्या में मच्छर और तमाम तरीके के कीट पतंगे वो लाखों करोड़ों की संख्या में मंडरा रहे थे और पानी में काई भी जम गई थी। ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबे समय से ना तो उनकी सफाई की गई है टैंकों की और ना उस पानी में फव्वारे चलाए गए हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि वहाँ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि पानी लगातार उनमें फ्लो करता रहे और वो रनिंग पोजीशन में रहे ताकि पानी हमेशा क्लीन और स्वच्छ नज़र आए। पार्किंग की व्यवस्था की गई दोनों तरफ, ट्रैफिक उसमें स्मूथ रहे और किसी तरीके का डिस्ट्रप्शन ना हो। तो रास्ते में कई जगह पे मैंने देखा मिट्टी खोद के साइड में डाली गई है या कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल वहाँ पे पड़ा हुआ है।
कि वहाँ पर जो साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, किसी तरीके का कहीं भी आह्वान, न तो लाउड स्पीकर के ज़रिए न साइन बोर्ड्स के ज़रिए इस तरह की व्यवस्था मैंने देखी कि लोगों को कहा गया हो कि आप कूड़ा कचरा इधर उधर न डालें और कचरे के डिब्बों में ही डालें। तो कचरे के डिब्बे ज़्यादातर खाली पड़े हुए थे और उनमें लोग कूड़ा नहीं डाल रहे थे, जबकि कचरे के डिब्बे वहाँ पर डाले गए। कि निकासी का जो इंतजाम है वो जब भारी बारिश होती है उसके हिसाब से नाकाफ़ी मुझे नज़र आया, क्योंकि दोनों तरफ जो नालियाँ बनाई गई हैं वो काफ़ी छिछली हैं और उनको सुरक्षा के लिहाज से छिछला रखा गया है। लेकिन मुझे लगता है अगर उनमें लगातार जालीदार उनको बनाया जाता तो पानी जल्दी निकल जाता। तो अभी तो वहाँ पे 15 अगस्त को तो ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मौसम अच्छा था, हल्का फुल्का माहौल था, न ज़्यादा ठंडक थी न ज़्यादा गर्मी थी, शाम का वातावरण था। लाइटिंग अरेंजमेंट से दोनों तरफ से, एक तरफ राष्ट्रपति भवन और दूसरी तरफ इंडिया गेट जगमगा रहा था और जनता उल्लास से सराबोर थी। वहाँ पर मैंने ये भी महसूस किया कि जो कचरा उठाने की व्यवस्था है उसमें किसी तरीके का कोई नियंत्रण मुझे नज़र नहीं आया। कहीं तो गाड़ियाँ एक दो मुझे दिखाई दी जो सरकारी तंत्र के तहत थी, जबकि कुछ कचरा बीनने वाले अनऑथराइज रूप से वहाँ प्लास्टिक की बोतलें बीन रहे थे। तो एक ये मुझे लगा कि सरकार को वहाँ पर अनऑथराइज लोगों को नहीं जाने देना चाहिए और इसमें ऑथराइज करना चाहिए, उनको कार्ड्स देने चाहिए कि कौन लोग कचरा बीन सकते हैं। इसके अलावा जो वेंडर्स हैं उसमें मुझे किसी तरीके का कोई व्यवस्था नज़र नहीं आई कि कौन से वेंडर्स कहाँ पर किस तरीके का सामान बेचेंगे। कोई घास के मैदान पे अपना सामान लगा के बिक्री कर रहा था, कोई फुटपाथ पर, तो कोई ठेलियाँ लगा के अपनी आइसक्रीम बेच रहा था। मुझे कहीं किसी तरीके का ये नहीं नज़र आया कि इसमें किसी तरीके का नियमितीकरण किया गया है, इन्हें कोई कार्ड दिए गए हैं, इन्हें कहीं दर्ज किया गया है। तो अगर इसे व्यवस्थित ढंग से किया जाए तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। आज़ादी को जिम्मेदारी के साथ मना सके, इसे हमें देश की जनता को बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। इसलिए ये वीडियो आपके सामने है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।